तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो क्लास है ना फिजिक्स के 6 लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका परिनालिका के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं रसरी और क्या लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं फटा कहीं से ढूंढ के लाए हैं और इसी पे हम समझेंगे परिनालिका होता क्या है और इससे एग्जाम में पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल तक, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे इससे पैटर्न से सेट करता है। जो कि आप चार्जर में देखते हैं ऐसे छोटे छोटे डिवाइस देखते होंगे जिसमें तांबा लेपटे रहती हैं, ऐसे करके डिवाइस देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो उसे कहते हैं परिनालिका, जिसका इंग्लिश होता है सोलेनोइड। बताइए क्या होता है इंग्लिश? सोलेनोइड होता है। बोलिए क्या होता है परिनालिका का इंग्लिश, क्या होता है? सोलेनोइड। हम इसी के बारे में ये लेक्चर 6 से फिजिक्स का इसके पहले 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं बनाए हैं तो कृपया जाके एक बार देखें कि भाई फिजिक्स का 5 लेक्चर क्या होता है। देखिए ये है आपका इसी से हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि परिनालिका कैसे बनता है और क्या होता है, कि वास्तव में परिनालिका के मतलब क्या होता है। भाई हम तो समझ जाएंगे ना, हम तो समझते हैं, लेकिन आपको समझाना इतना आसान तरीका से ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ आए ना आपसे छूटे ना। तो पहले ये बताइए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो परिनालिका, और देखिए परिनालिका है ना, ये परिनालिका है तो परिनालिका का इंग्लिश होता है सोलेनोइड। क्या होता है? सोलेनोइड। परिनालिका क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? परिनालिका पढ़ने वाले हैं और परिनालिका का इंग्लिश होता है सोलेनोइड। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, भाई पूछेंगे परिनालिका क्या होता है, यानी व्हाट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, कि क्या होता है, ऐसा कौन सी व्यवस्था है, भाई किसे कहेंगे हम परिनालिका। एक तो एग्जाम्पल में आपका उठता है और दूसरा है कि भाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मानिए परिनालिका है तो इससे कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आखिर वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उससे क्या फायदा होता है, उससे क्या घाटा होती है, हमें इसका क्या उपयोग है, चुंबकीय कैसे बनाया जाता है, परिनालिका से चुंबक बनाता है। अब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं चुंबक से, वो किससे बनाया जाता है, हम बताएंगे आपको कैसे बनाया जाता है। अब सिंपल देखते हैं, जब आपको देखते होंगे नॉर्मल सी कि जहाँ कचरा उठाया जाता है तो अचानक जब वो लाइन देगा तो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो बड़ा डब्बा जैसा रहता है, लोहा जैसा रहता है, लाइन देगा तो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है और पूरा कचरा पूरे जितने भी लोहा के चूनी रहता है, छोटा सा चून होता है ना, देखते हैं ना कहीं कचरा, जहाँ कचरा अरे सिंपल ये कबाड़ी में देखते हैं, इसका बड़ा जहाँ बड़ा बड़ा होता है वहाँ लोडिंग करना हो माल, तो वहाँ क्या करते हैं ना, एक बड़ा सा मशीन रहेगी उसमें लाइन देंगे, चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा तो उठा लेगा ढेर सारा लोहा और जैसे लेकर जाएगा ट्रंक पर तुरंत छोड़ देगा, लाइन जैसे काटेगा तो चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर दिया और तुरंत लोहा गिर जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। तो इसका भी प्रयोग होता है परिनालिका में, आपको बताएंगे। और दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, अभी जो आपके बता रहे थे, तो यहीं पढ़ेंगे परिनालिका होता क्या है, परिनालिका का कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले समझते हैं परिनालिका। बोलिए अच्छी सिंपल। अब देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप याद करिए हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े जी? सोलेनोइड पढ़े, यानी परिनालिका पढ़े। क्या पढ़े? परिनालिका। देखिए हम आपको बता रहे हैं परिनालिका होता है, जस्ट मानिए कि ये क्या है, ये एक क्या है, तांबा के तार है। किसका? तांबा के तार। तांबा के तार समझते हैं ना, अरे पीतल नहीं देखे हैं जी, पीतल नहीं देखे हैं, वहीं तांबा के तार है। किसका तार है? तांबा का, है ना। कॉपर के तार है, सी होता है ना तांबा के कॉपर। पूछेंगे सर कॉपर क्यों होता है? तांबा का टी होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के एच तो वैसे ही तांबा का टी है ना, लेकिन ना तांबा के होता है क्यूप्रम, उसका ना लैटिन नाम होता है, लैटिन क्यूप्रम है ना, तो क्यूप्रम से क्यू हो गया, ठीक है ना, तांबा का। तो ये सब आपको क्या 9th में पढ़ना होता है, 9th में पढ़ना होता है कि पारा का हाइड्रोजाइरम, सोना के औरम, इसलिए यही हो जाता है, चांदी का अर्जेंटीना में एजी हो जाता है। ये सब आपको पहले से पढ़ना होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछते रहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें पढ़ने वाले हैं परिनालिका। देखिए जस्ट मानिए आपको परिनालिका होता है क्या, पहले आपको एक बार बताए थे। देखिए हाँ, एक तार, मतलब समझिए आप, ये नॉर्मल का रसेन है जी, सिंपल आप समझिए क्या है, तांबा के तार, ठीक है। और ये है आपका एक खोखला, माने एक खोखला पाइप देखते हैं जी, पाइप कॉल हलाने वाला, वो समझिए क्या है, खोखला पाइप है, हम फट्टा को मान लिए खोखला पाइप। अब हम क्या करते हैं, इस तांबा के तार को एक तरफ थोड़ा छोड़ देते हैं, माने तार है, और इसको इस प्रकार ऐसे लपेटते हैं जो कि स्प्रिंग टाइप के हो जाए, थोड़ा दूर दूर पे हो और स्प्रिंग टाइप के हो जाए। इसको ऐसे लपेटें कि थोड़ा दूर दूर हो और स्प्रिंग टाइप के हो जाए, है ना। देख रहे हैं आपको, एकदम मतलब सटना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर दूर होना चाहिए और स्प्रिंग टाइप के बन जाए एकदम। देखिए ऐसे आपको दिखाते हैं, देखिए बंद हो गया ना, और इधर से एक हो तार हो गया और इधर से देखिए, इधर से प्लस हो जाएगा, इधर से माइनस, और ऐसे काम करती है व्यवस्था। तो हम परिनालिका वास्तव में किससे कहते हैं, आप तो इतना समझ गए कि एक खोखला ले लें जो विद्युत रोधी हो। अब कहने का मतलब भाई इसमें विद्युत नहीं जाना चाहिए, खाली हई तांबा के तार में विद्युत जाना चाहिए। हई आपका प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ का, ठीक है, लकड़ी का भी ले सकते हैं, और इसमें खोखला होना चाहिए। बताएंगे खोखला क्यों होना चाहिए, ठीक है, बताएंगे। तो सिंपल आप समझिए, किसी भी मतलब विद्युत रोधी पदार्थ पर, खोखले गोले बेलनकार पदार्थ पे जब हम तांबा के तार को क्या करते हैं, इस प्रकार लपेटते हैं कि वो दूर दूर हो,
ठीक है, और एक स्प्रिंग की तरह हो जाए, दूर दूर हो, लपेट दिए। और ये पूरी व्यवस्था, ये जो अब बन गया ना, एक व्यवस्था बना के नहीं बना, एक यंत्र टाइप का बना के नहीं बना, और इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, चाहे इधर माइनस इधर प्लस, कोई भी तांबा की तरह से सिंपल रहे। तो अब क्या होगा ना, जब इसमें धारा देंगे ना तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगा। एक तरफ बन जाएगा निगेटिव, एक तरफ बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो एक बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक तरफ बन जाएगा साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से धारा चुंबकीय रेखाएं जाएंगे। तो जहाँ तक चुंबकीय रेखाएं होंगी तो समझिए वहाँ तक चुंबक की तरह खींचेगा। मानिए एक चुंबकीय रेखाएं यहाँ तक है, सीमित है, तो यहाँ रखें तो नहीं खींचेगा, और अंदर शर्ट खींच लेगा, चुंबक की तरह कार्य करेगा। और चुंबक की तरह कब कार्य करेगा, कब तक करेगा, जब तक इसमें धारा देंगे। जैसे काटेंगे जा खत्म, एकदम एथी हो जाएगा, एकदम तार जैसा हो जाएगा, है ना। तो परिनालिका है, तो परिनालिका का डिफिनेशन क्या है, हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे पाइप है, क्या है, पाइप है। और पाइप के ऊपर देखिएगा ऐसे आपको बनाया गया है, ऐसे ऐसे लिपटा गया है कि नहीं लिपटा गया है। हम आपको अच्छे से ही बनाकर दिखा देते हैं। देखिए देखिए ऐसे देखिए, जैसे मानिए हम यहाँ पाइप बना दिए, देखिए अच्छे से बनाते हैं, हाई पाइप बना दिए, और पाइप में हम आपको ऐसे करके लपेट के दिखा देते हैं। ये मानिए एक तार लपेट दिए, लपेटे कि नहीं लपेटे, तार क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। और देखिए ये प्लस ये माइनस। तो जब हम क्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था, यानी कि जब पाइप पे हम गोल गोल तार को लपेट देते हैं तो आई क्या बन जाता है, एक प्रकार की बन जाती है व्यवस्था। तो बोलेंगे जब खोखले विरोधी चालक कोनो भी चीज़ पे जब हम तांबा के तार को इस प्रकार लपेट दे कि स्प्रिंग जैसा हो जाए, और जब स्प्रिंग जैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, जब ये स्प्रिंग जैसा हो जाएगा ना, इस पूरी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, जो कि 12th में पूछता है। लेकिन हमें यहाँ कंपटीशन लेवल पे डिफिनेशन थोड़ी पूछता है, इसकी विशेषताएं पूछता है, इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो हम यही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जब हम प्लस माइनस बैटरी जोड़ेंगे ना, जब इसमें बैटरी जोड़ेंगे तो एक तरफ बन जाएगा नॉर्थ पोल, एक तरफ बन जाएगा साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। समझ में आया। अब नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगे, नॉर्थ से जितने भी हमारे निकल के नॉर्थ से साउथ की तरफ जितने भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं होंगी, ये सब चुंबक रेखाएं नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ। बोलिए नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ। नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, सब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र, देख लीजिए ऐसे चुंबकीय, ये चुंबक की तरह कार्य, जब तक लाइनें काटेंगे, लाइनें देंगे, तब तक यहाँ चुंबक की तरह कार्य करेगा। एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव रहेगा। ये सब देखते हैं ना, अरे बड़े बड़े ऐसे करके देखे होंगे भाई चुंबक, ऐसे करके चुंबक देखे होंगे, हैंगा रहता है, एगो नॉर्थ रहेगा, एगो साउथ रहेगा, इसमें रेखाएं घूमती रहती हैं हैंगा करके, है ना। तो वैसे तो भी काम करेगा। तो हम, लेकिन बात अलग है, परिनालिका में क्या होता है ना कि हम व्यवस्था उस तांबा के तार से जब तक इसमें धारा देंगे तब तक बनेगा। और बात उठा, देखिए खोखला दिख रहा है आपको, यहाँ खोखला दिख रहा होगा, यहाँ खोखला दिख रहा है, क्यों रखा जाता है, देखिएगा इसी में अंदरवा एगो नरम लोहा ले लीजिए, नरम लोहा का छड़, जैसे मानिए कोई घर और बनता है ना, उसमें एकदम नरम लोहा का छड़ लेकर आइए, एक अंदरवा रख दीजिए और तब तार जोड़िए, वो चुंबक बन जाएगा। समझ आ रहा है ना, एकदम चुंबक खतरनाक, शॉर्ट देख खींच लेगा कुछ के। तो चुंबक क्यों बना, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ बन गया, एक तरफ पोल साउथ पोल बन गया, और चुंबकीय रेखाएं घूमने लगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अभी चारों तरफ से चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। अगर हम स्टील इसमें रखेंगे ना, स्टील समझते हैं ना, तब देखें एक को आप देखे होंगे हैंगर रहता है, एगो हैंगर अथी रहता है, एक तरफ नॉर्थ बड़ी महंगा मिलता है चुंबकवा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, बड़ी महंगा मिलता है ये। तो देखिएगा ना स्टील का होता है, बहुत तगड़ा, दूगो है तो लाकर मुड़िए चिपका देगा, वो कचरा होता है कि। लेकिन हम लोग करीका देखना, छोटे छोटे बच्चे लड़के बहुत खतरनाक होते हैं। जो हम लोग जब थे गाड़ी लेकर आते थे, देखते हैं मोटर चल रहा है जी, मोटर तोड़ो होकर आएगा, निकालो में चुंबक, निकाल देते चुंबक में, देखते तार वाला लेफ्ट रहता है, ठीक है ना, परिनालिका की तरह कार्य करता है। अब देखिए तो परिनालिका समझ में आ गया। तो लिखेंगे कि जब हम विद्युत रोधी किसी वस्तु पर, विद्युत नहीं जाना चाहिए उसमें, किसी विद्युत रोधी वस्तु पर क्या करेंगे, जब तार को यानी तांबा के तार को इस प्रकार लपेट दें कि वो क्या गोली अथी मतलब लंबवत हो, एक दूसरे के दूर दूर हो, अथी स्प्रिंग की तरह हो जाए। तो इस पूरी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। बोलिए जब इसमें धारा देते हैं तो ये किस तरह काम करने लगता है, चुंबक की तरह काम करने लगता है। कब तक, जब तक धारा देंगे। और इसी का उपयोग, मानिए जैसे सिंपल मानिए हम मशीन ऐसे है, हाई धारा हो गया, सिंपल समझिए, हाई धारा हो गया, हमें धारा दे दिए तो किस तरह कार्य करेगा, चुंबक के। अब हम क्या करेंगे कि मानिए हम लोहा उठाना, दुनिया भर का थी, हम मानिए कबाड़ी की दुकान खोले तो इसे बना लेंगे, हमें धारा देंगे, हैंगर सटाएंगे तो दुनिया भर का लोहा उठा लेगा। अब फिर वही लेकर आके ट्रक के सामने रखेंगे ऊपर और छोड़ेंगे, लाइन काटेंगे तो फटाक दे गिर जाएगा सब लोहा, क्योंकि चुंबक की तरह कार्य करना बंद कर देगा। इसी का उपयोग करते हैं लोहा के चूर्ण उठाने में। आइए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है।
आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप परिनालिका समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात उठता है परिनालिका। अब देखिए चार्जर में देखते हैं छोटे छोटे डिवाइसों पे ऐसे ऐसे लेप्टा रहता है, देखते हैं ऐसे ऐसे, ये सब परिनालिका है। देख रहे हैं हई सब परिनालिका है, अलग अलग पार्ट है परिनालिका। देख रहे हैं हई लेप्टा है कि नहीं लेप्टा है, देख रहे हैं ये सब तांबा के तार हैं। हई देख रहे हैं सब तांबा के तार है, जितना है सब तांबा के तार है। आपको ए टू जेड देखना होगा, हई सब तांबा के तार है। देख रहे हैं हई सब परिनालिका है, कोई प्रकार देखिए हई परिनालिका है कि नहीं है। हई देखिए भले प्लस माइनस दिख रहा है, तो सब परिनालिका है। परिनालिका का अलग अलग भाग है, लेकिन इसे सोलेनोइड कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। परिनालिका का इंग्लिश का होता है सोलेनोइड। इसका प्रयोग कब करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में। जब तक लाइन देंगे चुंबक बनेगा, काटेगा भाग चुंबक नहीं है, कचरा कर देगा, एकदम ऐसी बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना। और उसके अंदर खोखला रहता है, जहाँ में कुछ रखेगा वो चुंबक बना देगा। प्रेरणा से, विद्युतीय प्रेरणा से होता है। प्रेरणा पढ़े है ना, है ना, उसमें प्रेरित उसको प्रेरणा कर देता है। विद्युतीय प्रेरणा पढ़ेंगे ना जब आप, तो उसमें बताया जाएगा कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को रखेंगे तो प्रेरणा से बन जाता है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लेती हैं भाग भाग कर। अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे उत्तरी एन टाइप पी टाइप चालक, है ना, तो इस सब आपको सब पढ़ना है, ठीक है। ये आपको परिनालिका समझ में आ गया, ये सब देख रहे हैं सब परिनालिका। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा लेट होगा ना, तब ज़्यादा बड़ा वृद्ध हो जाएगा। मेरा मोबाइल बहुत खचरा है, अभी कहेगा ना 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 अब एक से अधिक ना बना। तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। वही बोले थे ना कि जब परिनालिका हम लेते हैं तो जो भी उससे बनता है ना चुंबक उससे जो भी उसमें धारा देंगे प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस जो भी देंगे, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र हो जाती है। जिधर माइनस रहता है उधर नॉर्थ बनता है, आज इधर प्लस रहता है उधर साउथ। अब देखिए अब हमारा बताइए कि चुंबकीय रेखाएँ उत्पन्न होगी। मैं बोलूँगा जब भी परिनालिका में धारा देंगे तो क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय रेखाएं। जल्दी बोलिए क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होगी। जल्दी बताइए क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय रेखाएं। क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय रेखाएं। क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय रेखाएं। अब सुनिएगा, बात समझिए, बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ। इसकी विशेषताएं पढ़ना है, यही पूछता है एग्जाम में, पूछता है चुंबकीय रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं बताएं। बताइए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, बोलेंगे चुंबकीय रेखाएं जहाँ तक क्षेत्र बनाती हैं उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ तक चुंबकीय रेखाएं, यहाँ तक चुंबकीय रेखाएं हैं तो ये सब क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय रेखाएं नहीं है, तो जहाँ तक चुंबकीय रेखाएं जाएंगी तो समझिए उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय रेखाएं आपको दिख ही रहा है कि चुंबक के नॉर्थ से साउथ की तरफ एक रेखाएं जाती है, चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। अब बात उठता है चुंबकीय रेखाएं में ऐसा क्या होता है कि चुंबक को किसी भी लोहा को खींच लेता है या चुंबक को नॉर्थ पोल कर खींच लेता है। जानते हैं में इकाई ध्रुवीय प्रबलता, यानी जो ध्रुव होता है ना, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। ये नॉर्थ ध्रुव जो साउथ ध्रुव होता है ना, इसका जो बल है ना इसी में ट्रेवल करता है, इसके रेखाओं पर ट्रेवल करता है। नॉर्थ से ध्रुव, इकाई ध्रुव प्रबलता, नॉर्थ जो ध्रुव का प्रबलता होगा ना ट्रेवल करेगा उसमें, उसके अंडर में जो आएगा। देखिए ना गाँव में आप सिर बनते हैं, गाँव में आपका एरिया होता है, गांव में कि हे रास्ता से कोई भी जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, पीट देंगे। क्यों? क्योंकि आपका चुंबकीय क्षेत्र में वो आ जाएगा, है ना, चुंबकीय रेखाएं में, क्योंकि उसमें पावर आपका गमन करता है। और दूसरा गांव में जाइए वहाँ तक तो जाएगा नहीं आपका, समझ में आ रहा है, ध्रुव। तो वही बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको अब इसका थोड़ा विशेषताएं समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न होता है उससे, इसी से क्वेश्चन पूछता है आपके, चाहे NTPC हो, RBI ग्रुप डी कोई भी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी से पूछेगा। देखिएगा मैं बोलूँगा कि समानांतर होता है, पैरेलल होता है। देखिए है कि नहीं है समानांतर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ समानांतर कैसे है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समानांतर कैसे, देखिए हई जो निकल के गई है, हई समानांतर देखिए नॉर्थ से निकल के गई है साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के गई है साउथ की तरफ, ये भी निकल के जाएगी नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ, फिर नॉर्थ से कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ। बोलिए ध्यान से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सब कहाँ से निकल के जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए पैरेलल का मतलब समझते हैं। जैसे मानिए यहाँ हाथ है, भाई दोनों हाथ हैं, तो पैरेलल का मतलब हुआ एक इन लोगों का दूरी सटना नहीं चाहिए एक दूसरे पर, दूरी बराबर होना चाहिए बीच का, और ये जेने घूमे ओने घूमना चाहिए। देखिए पैरेलल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पैरेलल, देख रहे हैं हाई क्या हो रहा है, पैरेलल है। कहने का मतलब कि इसका दिशा सेम होना चाहिए। देखिए इन लोगों का दूरी मापिएगा ना, दिशा सेम है, कहीं जेने जेने हई जाएगा। देखिए हई जेने जेने जा रही है, ओने ओने ऊपर ऊपर ये घूम रहा है, ये ऊपर ऊपर घूम रहा है, तो ये पैरेलल है एक दूसरे का, समानांतर है। क्या हो रहा है, समानांतर। मैं समझिए सिंपल सी, मैं पूछूंगा यहाँ है, हाँ हाथ इसका पैरेलल है। अब बोलेंगे देखो हाथ का पैरेलल है, क्योंकि इधर घूमेगा तो भी इधर घूमेगा, ऊपर जाएगा तो भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे, क्योंकि इसका दिशा एक ही दिशा में हो रहा है ना, एक ही दिशा में है ना जा रहा था, है ना जा रहा था, तो पैरेलल है एक दूसरे के, समानांतर है, ठीक है ना। तो देखिए हई है ना जा रहा है तो यू वहीं जा रहा है, ले समानांतर है। यो जो ऐसे जा रहा है तो और ना हम इधर चलेंगे नॉर्थ से साउथ, तो सब एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। बोलिए मैं पूछूंगा पहला विशेषता है, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय रेखाएं होंगी ये कैसी होंगी, समानांतर होगी एक दूसरे के, समानांतर, जेने जेने एक जाएगा उन्हें सब जाएगा। ले
है ना, तो समानांतर, ये आपको कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, प्रतिच्छेदी नहीं करेगी। मैं पूछूंगा अरे भाई बताइए, सिंपल सी बात है कि दो रेखा है, एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, ये जहाँ जहाँ जाएगी, जिन्हें जिन्हें घूमेगा, ये भी उन्हें घूमेगी, तो एक दूसरे को भी काटेगा, नहीं काटेगा। तो एक दूसरे को देखिए, तो एक दूसरे को भी काट रहा है, नहीं काट रहा। देखिए ध्यान से, मैं बोलूँगा कहीं एक दूसरे को काटेगा कभी जी, हई है ना जा रहा है अपना रास्ता, हई है ना अपना रास्ता जा रहा है, हई अपना रास्ता जा रहा है, ये पैरेलल है, ये जिन्हें जिन्हें जाएगा उन्हें संग ही जाएगा, लेकिन काटेगा नहीं। तो प्रतिच्छेद नहीं करता है। जो चीज़ समानांतर होता है वो कभी काटता नहीं है ना। दो रेखा में दे वो काटेगा कभी, हई सीधे जाएगा वो सीधे जाएगा, पैरेलल एक दूसरे के समानांतर जाएगा, काटेगा नहीं काटेगा जी, ठीक है। लेकिन हई काटेगा, काट रहा है, देखिए हई जा रहा है ना, हई जा रहा है ना, काट दिया, तो ये प्रतिच्छेदी नहीं करता है। बोलेंगे चुंबकीय, पहला बोलिए मेरे साथ बोलना होगा आपको, पढ़ रहे हैं तो सीख के जाइए। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, समानांतर, एक दूसरे जने जाएगा उन्हें दिशा एकदम सेम रहता है। दूसरी, अगर समानांतर रहेगी तो काटेगा, नहीं काटेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब देखिएगा, अब मैं पूछूंगा, हई आपको देखना होगा। एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, अपने मन से बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा देखिएगा। मैं पूछूंगा, यहाँ बोल रहा है कि बाहर की तरफ देखें, अगर चुंबकीय रेखाएं बाहर की तरफ देखें, बाहर मतलब समझती हैं, एकरा अंदर नहीं, हई चुंबक के यानी परिनालिका के अंदर नहीं देखेंगे हम, परिनालिका के अंदर। हई आपका हो जाएगा नॉर्थ, याद रखिएगा, हई क्या है, नॉर्थ है। बोलिए हई क्या है, नॉर्थ है। हई क्या है, नॉर्थ। हई क्या आएगा, साउथ। बोलिए जल्दी, हई क्या है, साउथ। तो हई हो जाएगा साउथ, ठीक है, हई हो जाएगा साउथ, हई हो जाएगा नॉर्थ। बोलिए हई नॉर्थ हो जाएगा, हई क्या हो जाएगा, साउथ। तो हई नॉर्थ है, हई साउथ है। मैं पूछूंगा बाहर की तरफ जो चुंबकीय रेखा है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बताइए जा रही है कि नहीं जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। बताइए जा रही है कि नहीं जा रही है। तो यही बात है कि मैं बोलूँगा जो पाइपो है ना, पाइपो जो परिनालिका लिए थे, एक बाहर के बात कर रहा है। देखिए बाहर के बात कर रहा है, तो बाहर जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, है ना, नॉर्थ से साउथ, बाहर की बात बोल रहे हैं। तो नॉर्थ से साउथ, बाहर नॉर्थ से साउथ, याद रखिएगा, बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ। अंदर की बात करेगा तो अंदर साउथ से नॉर्थ। देखिए हैंग आ जाएगी नॉर्थ से साउथ, तो फिर साउथ से नॉर्थ आएगी अंदर अंदर। तो अंदर की बात जो होता है, अंदर की अगर हम बात करें अंदर के, तो अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। याद रखिएगा ट्रिक, पहला समानांतर होती है, दूसरा काटती नहीं है समानांतर होगी तो, तीसरा बाहर होगी ना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर नॉर्थ से साउथ तरफ जाएगी। अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ आएगी, है ना, नॉर्थ से साउथ बाहरवा निकल के जाएगी, लेकिन अंदरे साउथ से नॉर्थ में आएगी, अंदरे साउथ से नॉर्थ में आएगी, अंदरे साउथ से नॉर्थ में। याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ बाहर, साउथ से नॉर्थ बाहर अंदर, ठीक है। अगला नॉर्थ मतलब उत्तरी, तो उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी बाहर, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी बाहर, अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, ठीक है ना। आगे है लोप का निर्माण करती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। सिंपल सी बात है कि मैं बोलूँगा चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। हेकरा अंदरवा लोप निर्माण होता है। लोप समझते हैं, बताइए सिंपल सा, लोप का मतलब आपको बताते हैं। लोप का मतलब हुआ कि एक जैसा क्षेत्र बनाना। एक जैसा क्षेत्र बनाने का मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे मानिए सिंपल से, आप कोई ऐसा क्षेत्र बनाइए जिसमें कोई जो क्रिया बार बार चले। ऐसा कोई क्षेत्र बताइए जिसमें कोई क्रिया क्या हो, बार बार चले। थोड़ा सा एक मिनट पंखा जोड़ दें। अब आपको थोड़ा सा बता दें, आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपको बताइए लोप थोड़ा सा समझिएगा हमारे अभी 2 मिनट में। लोप क्या होता है, लोप क्या होता है अभी आपको बताया जाएगा। लोप क्या होता है, ये चल नहीं रहा है पंखा, थोड़ा सा हम अभी थोड़ा सा जोड़ दें। देखिए आ गए, ठीक है। लोप बताते हैं आपको क्या होता है। पंखा जोड़ रहे थे उधर ही तो तुलाए हैं, तो ठीक है, यानी घर पे शादी विवाह है। देखिए तो लोप क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लोप का मतलब बताइए, यहाँ जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी थी, जो भी है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगी, ये हमारा जो रेखा है नॉर्थ से साउथ, अंदर की बात बोल रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ चलेगी ना, तो आप सिंपल समझिए वो एक बराबर चलेगी। मतलब समझते हैं एक पावर में, अगर मैं पावर की बात करूं तो एक अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो पावर है ना एक समान रहेगा। और ये बताइए क्रिया बार बार हो रही है कि नहीं। मैं बोलूँगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ बार बार हो रहा है, लेकिन पावर में बढ़ रहा है ना, बराबर है। तो कोई भी चीज़ हो, लोप का मतलब हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहाँ क्रिया बार बार हो
लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना हो, समानता एक सम चले, तो लोप का बात हुआ। तो लोप समझ आया, तो ये लोप उत्पन्न करती है अंदर, मैं बोलूँगा परिनालिका अंदर क्या उत्पन्न करती है, तो लोप उत्पन्न करती है। और चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा, अंदर एक समान, बाहर अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है बताते हैं अभी इसके बाद में। देखिए अलग अलग इसलिए हो सकता है कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगी, जैसे सिंपल देखिए अभी बताते हैं। बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर एक समान होगा, क्या होगा, एक समान होगा, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर एक समान। दूसरी बात, ये लोप का निर्माण करेगा क्योंकि एक समान क्षेत्र देगा और एक बार क्रिया बार नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नहीं अंदर तो साउथ से नॉर्थ होता है ना, अब बाहर नॉर्थ से साउथ। अभी रिवीजन करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। बताइए चुंबकीय, मैं बोला परिनालिका सोलेनोइड, मैं बोला परिनालिका का जो धारा देंगे चुंबक की तरह कार्य करेगा, तो फिक्स है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बात उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र के विषय जो है मेरे एग्जाम में पूछता है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। देखिएगा सिंपल सी बात है, ये चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, समानांतर, यानी जेने जेने जाएगी उन्हें उन्हें एक समान रहेगी, तो समानांतर है। दूसरी, अगर समानांतर है तो कभी काटेगा नहीं एक दूसरे को, ये बात हो गया। दूसरी बात, अगर बाहर से देखें तो किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं लोप का निर्माण करती है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आगे बढ़ते हैं अब, लेकिन एक चीज़ आपको थी छोड़ दें, हाँ अभी बताएंगे। देखिए जहाँ ज़्यादा रेखाएं होती है ना, वहाँ प्रबलता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। देखिए मैं पूछूंगा कि मैं यहाँ परिनालिका एक बना दूँ, सिंपल समझिएगा, एक परिनालिका बना दूँ और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दुनिया भर के जोड़ दूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ देखिए परिनालिका बना दिया। अब इसमें एक तरफ क्या लिखते हैं माइनस, एक तरफ प्लस। जब भी लाइन देंगे ना, चार्जर में देखते हैं छोटा छोटा रहता है किट, छोटा छोटा किट सोलेनोइड के रूप में रहता है। अभी आपको बताएं चार्जर में ऐसे देखे होंगे, ऐसे चार्जर में आपको दिखा है, ऐसे बहुत सारे चार्जर में देखे होंगे। तो यही है हमारा सोलेनोइड, क्या है, सोलेनोइड। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें कैसा क्षेत्र बनाता है ना। देखिए मैं बोला कि यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से रेखाएं कहाँ जाएंगी, यहाँ से नॉर्थ से साउथ, हाई हो जाएगा नॉर्थ, हाई हो जाएगा साउथ, तो नॉर्थ से निकल कर कहाँ जाएगी, साउथ में, नॉर्थ से कहाँ जाएगी, साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। ये बाहर की बात बोल रहा हूँ, और अंदर की बात बोलूँगा तो साउथ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ की तरफ, याद रखिएगा, अभी बता चुका हूँ। अब बात उठता है कि देखिए जहाँ रेखाएं ज़्यादा, मैं पूछूंगा आपका पावर ज़्यादा कहाँ रहेगा, जहाँ आपके लोग ज़्यादा रहेंगे। मैं पूछूंगा आपका पावर कहाँ रहेगा, मानिए आपका 20 लोग यहाँ पे उस गांव में है, जैसे मानिए आपके गांव में 20 लोग आपका दोस्त हैं, आपका पावर गांव में ज़्यादा, एक बार फ़ोन करेंगे सभी दोस्त आएगा, किसी को कूट देंगे। लेकिन अगर मानिए किसी दूसरे गांव में गए, एगो दोस्त है, तो झगड़ा होगा, पावर कम है, क्यों, क्योंकि दोस्त की संख्या कम है। वैसे इसका है, इसका देखिए ध्रुव पर कितना गौजिन है, देख रहे हैं है जो ध्रुव पे कितना गौजिन है, देखिए ध्रुव पर है जो कितना गौजिन है, देख रहे हैं ध्रुव पर। तो ध्रुव पे चुंबक का पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। ध्रुव के पास अगर किसी भी चीज़ को ले जाए, फटाक दे खींच लेगा, MRI मशीन में देखते हैं वैसे ही होता है। अब देखिएगा तो ये ध्रुव के चुंबक है ना, चुंबक के ध्रुव पे रेखाएं ढेर रहती है, ज़्यादा गौजिन रहती है रेखाएं, एकदम गर्जिन। तो क्या होती है, जो इसका पावर ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ये दूर होगा ना फैल जाता है। ऐसे मानिए ये गौजिन है, अब जाएगा दूर तो ऐसे फैल जाएगा, अब फैलेगा तो यहाँ के तुलना में यहाँ का जो पावर होगा ना ज़्यादा होगा और यहाँ के पावर क्या होगा, कम होगा। इस बात को हमें समझना है, समझ में आया कि नहीं। मैं पूछूंगा, बताइए सिंपल सब समझिए, जहाँ ज़्यादा रेखाएं होंगे वहाँ बल ज़्यादा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा होगा, और जहाँ कम रहेगी वहाँ कम होगा। सिंपल सी बात है, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये अब समझाने वाली बात नहीं, सिंपल अब बता दिया, आपका दोस्त ज़्यादा रहेगा वहाँ पावर ज़्यादा रहेगा, जहाँ दोस्त कम रहेगा पावर कम रहेगा। अगला ये हो गया अंदर। अब देखिए मैं पूछेगा अंदर जो होता है ना, कम रेखाएं होगी तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ज़्यादा होगा तो प्रबल। अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, अभी बताए थे, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तभी ना लोप के निर्माण करेगा। मैं पूछूंगा हमारे घर में लोप का निर्माण कैसे हो पाएगा, 5 गो जन हो, 5 जन एक ही तरह कार्य करता हो। जैसे मानिए 5 गो लोग हो, 5 गो लोग खूब दबा के मतलब मेहनत करते हैं, अब पैसा उतना ही कमाते हैं, ना बढ़ता है ना घटता है, एक सेम, और काम वही कर रहे हैं बार बार, तो लोप बन गया। काम वही बार बार कर रहे हैं, एक के समान है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो लोप बन गया। इसके अंदर समानता हो गई है ना, लोप बन जाता है। अगला काल्पनिक रेखाएं है जी, हई जो आपको चुंबकीय रेखाएं दिख रही है ना, ये सब हई जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक। जो ये मैग्नेटिक लाइन्स है ना, दिज ऑल आर मैग्नेटिक लाइन्स इज इमेजिनरी लाइन, ये सब इमेजिनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। समझ में आया कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक बात उठता है चुंबकीय क्षेत्र के, अरे फिर से एक और, अब आपको बात बता दें,
ये खचरा बहुत होता है एग्जाम्पल, कहेगा ना ना हम ना मानते हैं, ठीक है चलो बता दिए कि चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं बता दिए समानांतर होती है, तो समानांतर तो नहीं काटेगी, ज़्यादा जहाँ रेखाएं ज़्यादा रहेगी पावर ज़्यादा रहेगा, बल ज़्यादा रहेगा, और जहाँ कम रहेगी कम रहेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा अगर बाहर की बात करें नल थी परिनालिका के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। ये तो हम समझ गए। चलिए काल्पनिक रेखाएं ये भी समझ गए, काल्पनिक रेखाएं हैं, चलिए बहुत अच्छा। इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बाहर अलग अलग बनता है क्योंकि रेखाएं दूर हो जाती हैं, तो जहाँ दूर होगी वहाँ कम और जहाँ एक पास पास होगी वहाँ ज़्यादा। लेकिन बात उठता है, ये कहेगा ना देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, पूछेगा यूनिट पूछेगा, हम अभी निकाल के दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को जो डिनोट करते हैं ना बी से डिनोट करते हैं। ये अच्छा बोलेंगे है ये ऊपर तीर काहे लगा है, सदिश बी क्यों लिखें, इसलिए लिखें सदिश बी। और सदिश बी क्यों लिखें, पहले आपसे एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता है, सदिश बी क्यों लिखें, इसलिए लिखें क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दिशा पे चलती है। अभी ने बताएं कहाँ से, बाहर से नॉर्थ की तरफ साउथ चले गए, नहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो दिशा हुआ कि नहीं हुआ। मैं पूछूंगा कहाँ जाओगे पढ़ने, तो बोलेंगे घर से जाएंगे स्कूल की तरफ, तो दिशा हुआ। कहाँ जाओगे पढ़ने, चले जाएंगे कहीं, अरे कहीं कहाँ चले जाओगे, एक दिशा बताओ। तो ये भी क्या है, दिशा पे चलती है। तो मैं बोलूँगा, बोलिए चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, बी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, बी से। किससे जी, बी से सूचित करते हैं। ये दिशा है इसलिए तीर लगा देते हैं ऊपर। अब बात उठता है, इसका क्षेत्रफल होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर ये हो जाए विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। अब बटा विद्युत फ्लक्स बटा क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स बटा सदिशीय क्षेत्र लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, सदिशीय सदिशीय सदिश्य सदिशीय क्षेत्र, सदिशीय क्षेत्र। अब देख लीजिएगा आप, सदिशीय क्षेत्र मैं बोलूँगा, बोलता है ये चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, फ्लक्स बटा सदिशीय क्षेत्र, फ्लक्स बटा सदिशीय क्षेत्र, सिंपल से याद रखिएगा। अब बात उठता है कि फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना वेबर होता है, वेबर, WB होता है, WB वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। यहाँ बंद करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आप जब 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो जब चुंबकीय प्रेरणा पढ़ेंगे यानी कि मैग्नेटिक जब का उसका प्रेरणा पढ़ेंगे ना, तब आपको उसमें फ्लक्स आएगा। फ्लक्स का यूनिट पूछता है क्या होता है, देखिएगा पहले विद्युत फ्लक्स समझते हैं क्या होता है। देखिए मानिए एगो क्षेत्र है, हम एगो क्षेत्र लिए जिसे हम मानते हैं m² है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, मानते नहीं नॉर्मल मान लीजिए, कोई भी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है कि नहीं होता है, उसका मात्रक होता है। तो बात उठते हैं, चलिए यहाँ एगो चुंबक रख लिया हम, एगो नॉर्थ एगो साउथ। अब धड़ाधड़ यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं भागेगी कि नहीं भागेगी, तो हम कहेंगे ना हमें क्या करना है ना कि जितना क्षेत्र ना क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जितना चुंबकीय रेखाएं गुजरेगी अगर उसकी संख्या को उस क्षेत्र से गुणा कर दें तो हमें फ्लक्स निकल जाएगा। डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि एक क्षेत्र में, लिखेंगे एक क्षेत्र से जितनी चुंबकीय रेखाएं गुजरती है इसी बात को हम फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, फाई से। किसे बताइए तो एक बार बताइए, ग्रीक भाषा में विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से। अब फाई बराबर हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे देखिएगा क्या हो जाता है, एक बार देख लेते हैं, चुंबकीय 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 क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अब बाटा, चुंबकीय क्षेत्र बाटा, बाटा नहीं होता है गुणा होता है, क्योंकि आप सिंपल से सोचिए कि मानिए आपको पैसा दिया गया, क्या दिया गया, पैसा, सिंपल आप समझिए, आपको पैसा दिया गया। तो अभी मैं बोला चुंबकीय क्षेत्र वो किससे सूचित करते हैं, नॉर्मल बताइए। अरे बहुत खचरा है जी, सब मिट गया, रुक जाइए इधर देखिए। अब देखिए ये फाई से सूचित करते हैं विद्युत फलक को, फाई से। तो फाई बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गुणे में क्या हो जाएगा, आपका जो भी क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्र, जो भी सदिशीय क्षेत्र है, सदिशीय क्षेत्र। नहीं समझे मत, कोई समझने की जरूरत नहीं है, मैं बोला सिंपल अभी बताइए कि हई है क्षेत्र, सदिशीय क्षेत्र, एक को मीटर स्क्वायर से मापते हैं इसका मात्रक। हमारा हो गया हई चुंबकीय रेखाएं हैं जो कि बी से कहते हैं, तो चुंबकीय रेखाएं को किससे सूचित करते हैं, बी से। इंटू में सदिशीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं, ए से। मानिए एरिया है ना जी, कोई भी एरिया को बोल देंगे हाँ एरिया है, तो भाई फाई बराबर बी ए, इसमें इंटेंडिंग लगा सकते हैं, तीर लगा सकते हैं सदिश डिनोट करने के लिए। सदिश मतलब एक दिशा जाता है, दिशा में, तो बोलेंगे बी। अच्छा बताइए हई किसका है, बी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला।
टेस्ला का नाम सुने भाई, एक बहुत बड़ा अथी खड़ा कर दिए वो कंपनी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। आप बताइए एरिया के मात्रक क्या होता है? कोई भी क्षेत्र का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर को ही हम वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। सिंपल, देखिए यहाँ वेबर दिख रहा है ना, वेबर, तो वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। तो आपको समझ में आया? बोलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चलिए विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। हाँ, सब आपको याद करना है तो लिखिएगा कि जब भी आपको फ्लक्स निकालना है तो चुंबकीय एगो एरिया लेंगे, उसे जितने भी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय रेखाएं पास होंगी उनकी संख्या को नोट करना है, अच्छे तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। तो संख्या को नोट किए, अच्छे तरह से मल्टीप्लाई किए, चुंबकीय क्षेत्र नहीं संख्या हो जाएगा। चुंबकीय रेखाएँ, रेखाएँ, अरे भाई सही से हो जाओ, काम करना, रेखाएं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा रेखाओं को, ए हो जाएगा आपका ए। तो कितना गया है इसी को गुणा कर देंगे। आपको पता है कि चुंबकीय रेखाएं का जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ए होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक। इन टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर को कहते हैं वेबर। बताइए सिंपल, आप बता दीजिए फ्लक्स का मात्रक वेबर, फ्लक्स का मात्रक वेबर। आइए है ना याद करते हैं, ओकरा काम ही में आएगा। बोलिए, हम बोले चुंबकीय क्षेत्र का सूचित किससे करते हैं? बी से। किससे? बी से। उस पर सदिश लगाते हैं तो तीर बन जाता, ना लगाएं तो भी चलेगा। आपको सिंपल समझना, टिक वाला आएगा मार दीजिएगा, खट दे, टिक वाला आएगा मार देंगे। नहीं चल रहा है, देखिए तो एक बार फुल हो गया है, कोई बात नहीं है, चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, अब देखिएगा बहुत दिक्कत है मोबाइल में, देखिएगा। तो हम बोले थे ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत फ्लक्स है। अब जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। विद्युत फ्लक्स को किसे मात्रक क्या होता है? वेबर। अभी बताए थे इधर, देखिए यहाँ बताए थे विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। वेबर कहाँ से निकाले थे? बोले थे कि अगर मानिए कोई क्षेत्र से पास होगा और जितनी भी रेखाएं पास होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद से आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? वेबर। अब वेबर को ही कह देते हैं, टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? वेबर। तो वेबर, तो बताइए चुंबकीय विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो डी से WB से सूचित करते हैं। अब बाटा में सदिशीय क्षेत्र, बताइए सदिशीय क्षेत्र, तो कोई भी क्षेत्र हो तो मीटर स्क्वायर से सूचित करने के नहीं करेंगे? करेंगे जी, करेंगे मीटर स्क्वायर से। अब बताइए वेबर का वेबर, आपको पता है कोई भी चीज़ नीचे प्लस में रहता है ना, ऊपर जाके माइनस बन जाता है। जैसे मानिए आपको बोलूँगा 1/4 है, जब ऊपर जाएगा खचरा तो 4 - 3, क्योंकि पता है ना जब बाटा में चेंज होता है ना तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो घात माइनस में, और ऊपर घात प्लस में, नीचे आएगा तो माइनस में, याद रखिएगा सिंपल सी। तो हाई माइनस प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मीटर के पावर -2। तो लिखेंगे वेब बाटा मीटर स्क्वायर बोलिए, या वेब प्रति मीटर बोलिए, या वेब गुणे मीटर के पावर -2, इसको कहते हैं हम टेस्ला। इन पूरी बात को कहते हैं टेस्ला, ठीक है ना। इन पूरी बात को हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टेस्ला, ठीक है ना। इन बात को टेस्ला। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला कहाँ से, ये बता दिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? अब बताइए वेबर, ठीक है। अब बात समझते हैं इसका उपयोग। अभी बताया था ना कि जब भी हम परिनालिका लेंगे क्या बनाने में? चुंबक बनाने में। मानिए हमें यहाँ पे तार दिया है, देखिए तार है ना, माइनस कर दिया है ना प्लस, एक बीचों में एगो खूब बड़ के चक्कर लोहा रख दिए। क्या रख दिए? लोहा। क्या रख दिए? एगो लोहा रख दिए, सिंपल समझिए। तो लोहा रखेंगे तो लोहा भी चुंबक की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देगा, है ना जी। अगर स्थायी लोहा होगा ना तो स्थायी चुंबक बन जाएगा, यानी कि अगर लाइनों काट देंगे ना तब भी ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, प्रेरणा कर देता है। अब बताएंगे प्रेरणा कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सिलेबस है जी। इसमें आपको बताना कि इलेक्ट्रॉन कैसी थी, एक दिशा में हो जाती हैं तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है तो चुंबक की तरह बन जाता है। ये आपको नहीं समझना, ना 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 ना, ये नहीं समझना। सिंपल समझना है कि चुंबक बनाने में और चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करने में। बोलिए विद्युत फ्लक्स का इस एग्जाम में नहीं पूछता है जी, ये सब नहीं, खाली नॉर्मल समझिए। बताइए परिनालिका यानी सोलेनोइड का उपयोग कब करते हैं? चुंबक को बनाने में, अंदर लोहा रखेंगे चुंबक बन जाएगा। दूसरी बात अतः विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, ठीक है। अगला अब बात उठता है क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा लेकिन हम ये भी देख लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, मतलब निम्न में से जो भी स्थितियां हैं ये परिनालिका की स्थितियां अलग अलग दी गई हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका से जितने भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसका स्थिति अलग अलग है, जो कि आपको पीछे पढ़ाए हुए हैं। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। हाँ जी, अभी बोले ना कि एक दूसरे क्या होती है? समानांतर, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अगला चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त, ये नहीं पता है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ जैसे मानिए हई आपका नॉर्थ पोल हो गया, हई साउथ हो गया, तो हई परिनालिका हो गया। क्या हो गया?
परिनालिका। हई आपका क्या हो गया, परिनालिका। ध्यान सुनिएगा, है ना माइनस दिया है ना प्लस। अब ये चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी, बताइए होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। लेकिन आप सुनिए, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ आप इन सब को मिलाएंगे ना तो एक वृत्त बनता है, जाएगा केंद्र टाइप का हो जाएगा। अब वृत्त सब अलग अलग त्रिज्या के ये सब वृत्त बन जाती है, अलग अलग त्रिज्या के, यानी कि केंद्र एक होना चाहिए। एक ही केंद्र से छोटा वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त, लेकिन केंद्र क्यों होना चाहिए, तो त्रिज्या अलग अलग है। तो इस बात को कहेंगे सेकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंद्रीय। तो है कि नहीं है, देखिए जब केंद्र है और केंद्र में एकरा से बड़ा, फिर ओकरा से बड़ा, फिर ओकरा से बड़ा, तो ये कहीं वो केंद्र है, तो इस बात को कहेंगे सेकेंद्रीय वृत्त। हाँ जी है, सेकेंद्रीय वृत्त में है। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ना काटती है जी, समानांतर जाएगी तो कैसे काटेगी। हई गलत है, हई दूगो सही है, यानी हमारा ए और बी सही है। तो ना एक ए नहीं है, केवल ए नहीं है, बी भी नहीं है, हमारा ए और बी, यानी ए और बी यहीं सी सही है। ठीक है, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बिना देर किए, यही समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यही देखते हैं। पहला कथन है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबकीय के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। बड़ी मार मारेगा क्वेश्चन अगर इसे हाँ कह दिए तो। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मानिए हई हमारा परिनालिका है, क्या है हमारा, हई परिनालिका है। अभी हर सब पे बताएंगे। मानिए है आपका परिनालिका है ना, माइनस हो गया है ना प्लस, तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जाएंगी। तो कह रहे हैं नहीं खचरा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, एकरा जो छड़ होता है, एकरा में जो छड़वा डाल के चुंबक बनाते हैं, छड़वा इनमें खूब बीचवा में जो होता है ना अंदर, केंद्र मतलब अंदर खूब सर्वाधिक प्रबलता होती है। ना ध्रुव पे ना होता है, केंद्र में थोड़ी होता है, ध्रुव ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं जाती है, लेकिन अंदर तो एक समान रहता है ना, तो कैसे हो गया ज़्यादा, नहीं हुआ, कहेंगे ना होगा, अंदर नहीं होता है, इसके ध्रुव पर होता है प्रबलता। अब लिखेंगे कोई भी दो चुंबक बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, सही बात है, क्योंकि समानांतर रहेंगे तो काटेंगे, नहीं काटेंगे, तो हई सही है कि नहीं काटती है भाई, बहुत अच्छा। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र करती है। अरे ई लो खचरी बताएंगे नहीं आपको चीज, बंद सतत वक्र मतलब समझते हैं, अभी बताए थे सेकेंडरी वृत्त, वहीं वक्र के तरफ। अच्छा बताइए, वक्र मतलब समझते हैं, गोल होना चाहिए, तनी लंबडेर होना चाहिए, बंद सतत वक्र, सिंपल समझ में आ रहा है ना। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व मतलब आपका गोल होना चाहिए, लेकिन तनी सा लंबडेर होना चाहिए, तो है कि नहीं ये सब, तो लिखेंगे हाँ भाई हाँ, बंद सतत का विकास करती है चुंबकीय रेखाएं। तो कौन कौन सही है हमारा है बी सही और सी सही। तो बी और सी, तो बी और सी कहाँ दिख रहा है, ये है, ये बी और सी सही है, डी नंबर ऑप्शन। ये समझ में आया ना था आप लोग को, केंद्र में कमजोर होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सर्वाधिक होता है, तो गलत हो गया। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, बहुत अच्छा, हम तो पहले से जानते हैं। दूसरी बात कि सतत वक्र का निर्माण करती है, भाई हाँ करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबकीय के अंदर निर्विष्ट होती है। ये क्वेश्चन डाउट हो रहा है, लग रहा है गलती टाइप कर दी, कोई बात हम बता दे रहे हैं। इसका कहने का मतलब है ना कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्विष्ट होती है, केंद्र के दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, निर्विष्ट मतलब इसका अर्थ निकालते हैं, निर्विष्ट। यहाँ समझिए निर्विष्ट क्या होता है, देखिए निर्दिष्ट होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट का मतलब वो जहाँ अंदर जाती है, निर्दिष्ट का मतलब अंदर प्रवेश करती है। तो हई हमारा परिनालिका हो गया, हई हमारा क्या हो गया, परिनालिका। और परिनालिका में आपको बता दें, हई हम आपको मानिए लपेट दिए आपका तांबा के तार, ठीक है। तो चुंबकीय हई होगा नॉर्थ, हई बन गया साउथ। तो नॉर्थ से साउथ में तो बाहर जाती है ना, लेकिन साउथ से नॉर्थ अंदर आती है। अंदर की बात करें, निर्दिष्ट की बात करें, अंदर जाती है कहने से, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है। ये निर्विष्ट की बात है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। माने बोल रहा है कि कोई धारावाही परिनालिका है, ये हम आपका परिनालिका बना दिए, ये हमका क्या है, परिनालिका है। और बोल रहा है किसी भी धारावाही परिनालिका के अंदर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होता है, अभी बताए थे कैसे होता है, वहीं देखना है। जो है ना माइनस है ना प्लस, है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ये धड़ाधड़ करते हैं जी, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। बोल रहा है पहला, सिरों पर कम और केंद्र पे में अधिक। पिटबो करेंगे, एक खचराई नॉर्थ में ना, यानी कि ध्रुव पे ना ज़्यादा रहेगा, केंद्र में ना कम रहेगा। केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कम और ध्रुव पे ज़्यादा, ठीक है। तो बोल रहा है गलती है, उल्टा बोल दिया है। बोल रहा है कि सिरों पे कम, ये सिरों पे ज़्यादा ना होता है। अगला, सिरों पे अधिक और केंद्र में कम, हाँ सही है, सिरों पे अधिक केंद्र में कम। अगला,
यहाँ सिरों पे अधिक केंद्र में, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं केंद्र, ठीक है। अब कहाँ बनाता है केंद्र, अच्छा सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र अब जहाँ बनता होगा वहाँ देख लीजिएगा। एक समान और अशून्य, एक समान और अशून्य का मतलब समझते हैं, क्या समझते बताते हैं, रुक जी एक मिनट। सिरों पर अधिक और केंद्र में कम, एक समान और अशून्य और शून्य। तो देखिए सिंपल से बोल रहा है ना कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंदर की बात कर रहे हैं, हम बाहर चले आए हैं ना, ध्रुव पे आ गए हैं तो बाहर है ना, अंदर की बात करेंगे। तो अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र और अशून्य, अशून्य का मतलब ना शून्य हो ना ज़्यादा हो, भाई बराबर चलना चाहिए, अशून्य हो। तो कहेंगे एक अंदर एक समान क्षेत्र उत्पन्न होता है और अशून्य होता है, ना शून्य नहीं होता है। तो यही सही है हमारा सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आप जाके घर पे प्रैक्टिस, एक लास्ट क्वेश्चन है बस यही। बोल रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डॉट डॉट के समान होता है। बोल रहा है कि एक धारावाही परिनालिका है, क्या है, एक धारावाही परिनालिका है, और बोल रहा है इससे जो पैटर्न बनता है ना चुंबकीय क्षेत्र का, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बनता है कैसे बनता है, थोड़ा सा इस बार सॉरी इधर से जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बोल रहा है ना जो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्रों का पैटर्न डॉट डॉट के समान होता है, किसके समान, क्षण चुंबक के समान, धारावाही वृत्ताकार के समान, धारावाही वृत्ताकार पास के समान, धारावाही सीधा तार के समान, और अश्वनाल चुंबक। नहीं बताते हैं क्या होगा आपको, अभी सिंपल बताएं। हमें चुंबक बनाना है तो एक अंदर छड़ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे एक अंदर छड़ बड़ा सा, तो छड़ वो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तो किससे, छड़ चुंबक की तरह ये क्या करती है, ये पैटर्न बनाती है। वैसे ही सेम ऐसे ही इसका भी क्या होगा, चुंबकीय रेखाएं होंगी, तो चुंबकीय रेखाएं की तरह पैटर्न बनाती है। क्या पढ़ें, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ें, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पढ़ें आज के क्लास में। हम सबसे पहले लेकर चले थे आपका परिनालिका, परिनालिका टॉपिक में आपको लिख रहे थे। यहाँ परिनालिका बताए थे क्या होता है, फिर यहाँ बताए थे परिनालिका कि एक अगर फट्ठा ले लें, कोई भी पाइप ले लें, उसमें तांबा के तार लपेट दे, परिनालिका बन गई। जब तक धारा देंगे तब तक चुंबक बनाएगी, और नहीं देंगे तो नहीं बनाएंगी, है ना। तो ये बता दिए थे परिनालिका। उसे बताए थे इसका, उसके बाद बताए थे कि ये देखिए सब है परिनालिका का एक एक है, सोलेनोइड है सब एक हो। फिर बताए थे हम चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र समानांतर होती है, बोले थे समानांतर। दूसरा प्रतिच्छेद नहीं काटती है, यानी समानांतर जाएगी तो कटेगी, कभी नहीं काटेगी। बोले थे बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ के, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है अंदर, ठीक है ना, लोप करने में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाती है अंदर, ठीक है। अगला, ज़्यादा रेखाएं, जहाँ ज़्यादा रेखाएं होंगी वहाँ ज़्यादा क्षेत्र प्रबल होगा, जहाँ कम होगी वहाँ कम होगा। आपका दोस्त जहाँ 10 गो हुआ था, आपका पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जहाँ 2 गो कम रहेगा, पिटा जाएगा कहीं। अब देखिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान और अशून्य होता है। याद रखिएगा, एक समान अशून्य, काल्पनिक रेखाएं होती है। फिर बताया था कि कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होगा, टेस्ला। टेस्ला कहाँ से आया, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स बटा सदिशीय क्षेत्र। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर, अब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, जब मीटर को ऊपर लेंगे तब मीटर प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी माइनस में हो जाएगा। तो इसी वेबर प्रति मीटर को ही कहते हैं टेस्ला। फ्लक्स का मात्रक बताए थे वेबर होता है, अभी बताए थे चुंबकीय क्षेत्र गुणे में एरिया करेंगे तब। फ्लक्स बताए थे कि अगर मानिए कोई एरिया है, जितना आपका चुंबकीय रेखाएं जाएंगी, जितना आपका चुंबकीय रेखाएं जाएंगी वहीं आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। उपयोग बता दिए थे बैटरी बनाने में, चुंबकीय क्षेत्र बनाने में, ये सब बता दिया। अभी क्वेश्चन आप देख लेंगे दोबारा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को हम एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तब तक लिए जय बिहार जय भारत साथियों।